दिल्ली ये है, ये तो राहत शिविर है। तो यमुना जी को दोष दे रहे हैं। जमुना जी का क्या दोष है? जमुना जी का कोई दोष नहीं है। यहाँ तो सीवर ही इतने जाम हो जाते हैं। घर वर कैसे चल रहा है आपका? कमाई नहीं हो रही है तो पुराना बचा हुआ धन निकल रहा है। कोई सरकार से हमको लाभ नहीं है, अपना कमाते हैं खाते हैं। हाँ। बाढ़ आई, वो भी तो रुक गई होगी कमाई वगैरह भी आप लोगों की। सब रुक गई, हम लोग खाना नहीं मिल रहा। राहत शिविर में ही पानी घुसा हुआ है, राहत कैसे मिलेगी? कहाँ मिलेगी राहत? और घर की महिलाएं कहाँ हैं? यहाँ पे तो हमको सारे पुरुष ही नजर आ रहे हैं। गाँव भेज दिए हम लोग। गाँव भेज दिए? हाँ। आइए। घर पे भेज दिए, क्या करेंगे? यहाँ बैठा क्या करेंगे? हम लोग थोड़े झेल लेंगे, चलेगा, आदमी है तो। किधर जा रहे हैं भैया? जा रहे हैं बाहर यहाँ से। बाहर तो कहाँ रहेंगे? बाहर कहाँ रहेंगे? देख रहे हैं कुछ जुगाड़ सड़क पे देख लेंगे। बच्चों को दिक्कत बड़ी हो रही होगी पानी में, कैसे? दिक्कत सबको ही है, बच्चों को बड़ा को सबको दिक्कत ही है। परेशानी से ज्यादा इस बात का सुकून है कि कम से कम हमारा नेता सत्ता में है। गूगल पे आपने दिल्ली बहुत देखी होगी, आप गूगल करिए दिल्ली कहो तो फिर आता है कि लाल किला, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, लेकिन असली दिल्ली ये है। देखिए कि रास्ता भी नहीं बचा है, पानी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है जब भाजपा की सरकार आई है, ये हर साल होता है, ये इस साल भी हो रहा है। बस दिक्कत ये है क्योंकि हर साल होता है, अलग अलग पार्टियां भी आ चुकी हैं, पर सुधार किसी को नहीं करवाना है। अब देखिए जो दिल्ली की एक तस्वीर बनाई जाती है, दिल्ली का कह सकते हैं कि PR होता है, एक एडवर्टीजमेंट होता है कि दिल्ली यार देश की राजधानी है, चौथी जो इकॉनमी है लार्जेस्ट उसकी राजधानी है। देखो चमचमाती सड़कें हैं, CP है, कितने अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्सेस हैं, बड़े बड़े यहाँ पे इमारतें हैं। लेकिन असल दिल्ली जो है उसको छुपाने के लिए ही ये किया जा रहा है। और नेता जितना काम पैसा ये सारी चीज़ें छुपाने में लगा रहे हैं, अगर सुधार में लगा देते तो स्थिति आज कुछ और होती। तो चलिए हम लोग भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर से ज़्यादातर लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है, यहाँ से हटा दिया गया है लोगों को और राहत शिविर में भेजा गया। और फिर अगले दिन की बारिश में राहत शिविर में भी पानी डूब गया, जिसके बाद से लोग सड़कों पे भी रहने को मजबूर हैं। उन लोगों से भी हम आपकी बात कराएंगे, पर चलिए जानते हैं लोगों से कि राजधानी दिल्ली में रहना कैसा लग रहा है। कूड़ा कबाड़ा दुनिया भर का सब कुछ, और इसी में आपको दिख रहा होगा बच्चे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं इसी चक्कर में। डेंगू मलेरिया का टाइम भी आ चुका है, उसी में आप देखिए हर साल पानी भरता है। ये बताइए हर साल इसी तरह से होता है क्या? ये तो हर साल ही होता है। हर साल होता हाँ, है। पिछली तो हर साल हुआ, या तो पिछली साल वो हुआ था, तीसरी साल है आज। तीसरी साल ऐसे हो रहा है। तो और ये बताइए हर साल भर ऐसा जाता होता है। हाँ जी, क्या तो ये लोग कुछ करते क्यों नहीं है नेता? अब कहा सला कुछ नहीं करते, कोई भी ऐसे ही पानी भरा रहता है। ये तो हमारे तो घर में भी आ जाता है। हाँ जी, तो जब नेता लोग वोट मांगने आते हैं अब कहती नहीं है कि पानी वानी कहा क्या मैं कितना बोलते हैं, कोई सुनवाई नहीं देता, कोई भी नहीं देता। तो हर साल होता है। क्या दिक्कतें हो रही हैं अभी? मैं देख रही हूँ आपके घर में भी पूरा पानी भरा हुआ है, कैसे रह रहे हैं आप? अब क्या करें, रह रहा है मजबूरी में। बीमारी भी बढ़ अब क्या करें, फिर ऐसे ही यूं भर रहा है पानी, यार ये भी भर रहा है। ये राहत शिविर भी आसपास लगा है, वहाँ पे क्यों नहीं गए आप लोग? अरे हम नहीं वहाँ ना गए, और राहत शिविर में भी लोग बता रहे हैं कि पानी भर गया है, पता नहीं वहाँ की। आप गए ही नहीं? अच्छा घाट में, हाँ घाटों में तो भर गया है। घाटों भरा, वहाँ पे शिविर भी लगाए वहाँ भी। अब आप सोचिए कि जनता को राहत देने के लिए जो शिविर था वो भी, उसमें भी राहत नहीं है। और मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग हैं जो घरों को छोड़ करके अभी सड़क पे रह रहे हैं, उन लोगों से भी हमने बातचीत की है, वो भी वही बता रहे हैं कि हर साल होता है। ये ये तो हमेशा ही भरा आदत पड़ गई है, जब बारिश होती है ना जब ही भर जाता है। ये तो एक मतलब कह सकते हैं कि आदत ही करा दिया है अब नेताओं क्या ने। करें, अब क्या करें। हाँ, मतलब हर बार तैयारी रहती है क्या कि इस बार बाढ़ आएगी, ऐसे रहना पड़ेगा? कोई मदद आती है नेता लोग से? अरे इधर को तो कोई नहीं होता, कोई नेता मदद के लिए नहीं है? आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, कौन हो? इधर को तो कोई भी नहीं आता। अच्छा, सुन रहे हैं ना आप? बाढ़ पे राजनीति बहुत होती है, पानी पे बहुत राजनीति होती है। ठंड आती है तो अरे किसने धुआं छोड़ा, पंजाब ने किया है या किसने किया है। बारिश का मौसम आता है तो हरियाणा कर रहा है। लेकिन मसला ये है कि खुद भी नेता ध्यान नहीं देता। अभी तक याद किसी को नहीं आ रहा था, और इतने दिन में कुछ भी ऐसा हुआ कि अनाज वनाज कुछ पहुंचाया हो किसी ने? क्योंकि मैं देख रही हूँ लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। इधर को तो कुछ नहीं पहुंचाया। इधर को तो पहले बाढ़ आई थी तो जब भी कुछ नहीं आया था इधर को, तो हम तो कभी नहीं आता है, गाँव भाग गए थे। कोई नेता रहे। ये अभी भी जब हम यहाँ पे मौजूद हैं तब भी बारिश हो रही है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बारिश से ज़्यादा ये यमुना का जो जलस्तर बढ़ा है, कि पानी छोड़ा गया है, तमाम वो राजनीति की जा रही है। इंटरस्टेट जो राजनीति होती है कि ठंडियों में पंजाब से होती है और बरसात में हरियाणा से होती है, वो हो रही है। लेकिन चलिए हम लोगों से पूछते हैं कि कितना किस राजनीति का असर पड़ा है। जो उन्होंने सरकारें भी बदल दी, लेकिन क्या हालात बदले हैं, चलिए ये भी जानते हैं। ये हर साल ही होता है, हर साल होता है। तो आप लोग जैसे जो पहले नेता थे वो लोग नहीं ठीक कराते थे, उनको बदलने के लिए वोट किया होगा। नए वाले कुछ कर रहे हैं? ना तो नए कुछ करता जी, ना पुराने कुछ करता है, कोई नहीं करता। हाँ। और आप मतलब मैं देख रही हूँ ना कि लोगों को आदत हो गई है क्या? तो आदत ही कह सकते हैं।
देखिए ये इसे कहते हैं कि आपदा में अवसर हो गया है, कि आदत हो गई है भाई, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, अब हम अपने कैमरा पर्सन साहब को कहेंगे कि थोड़ा आराम से, पीछे गड्ढा है, आप गिर जाएंगे, उसमें दिक्कत हो जाएगी, आराम से। चाचा आप भी कितने साल से हैं यहाँ पे? हम 23 नंबर घाट में है। अच्छा, वहाँ पे पानी भरा है? हाँ, पानी भरा है। आप तो यहाँ बोलते थे मेरे को। अच्छा, तो ये बताइए कौन कौन है परिवार में? नाव में पार है कि ये सब सामान ले रहा था नाव में। नाव से आ रहे हैं? उधर इतना मतलब हालत खराब है? बहुत पानी है। हाँ, वहाँ पे भी चलेंगे फिर तो, वहाँ पे भी चलना जरूरी है। देखें कि कैसे वेनिस बनाया गया है दिल्ली को, कहा जाता था ना बनाएंगे विदेशियों जैसा। देखते हैं चौथी इकोनॉमी का क्या हाल है। ये बताइए आदत हो गई है क्या बाढ़ की? हर साल आती है? हाँ, हर साल कोई नेता बदला नहीं? यही साल आतना ज्यादा हुआ। हाँ, दिक्कत इस साल ज्यादा हो गई। ये भगवान का मान नहीं, ये थोड़ा थोड़ा करके 2 बार छोड़ा हरियाणा ने जो पानी छोड़ा। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा करके 2 बार छोड़ा, ये 3 बार को ज्यादा छोड़ दिया। पर आपके जैसे जो हमारे नेता लोग हैं वो भी तैयारी नहीं रखते हैं, राहत नहीं पहुंचा रहे हैं। तो बताइए कोई नेता, कोई पार्टी ऐसा है जो कुछ ख्याल रखा? उम्मी बाबू नेता है। अच्छा, तो कुछ यहाँ पे राहत वाहत मिली है आपको? उम्मी बाबू नेता है। अच्छा, राहत कुछ मिली है, सामान कुछ मिला है, कुछ सुविधा दी गई है? ना कुछ नहीं। बस जनता है, बाढ़ की आदत है, रहो उसी में। तो ये कुल तैयारी है, तो बाढ़ आएगी, देख लिया जाएगा, जनता है उसको आदत है। आप भी यहीं पे रहते हैं, ये बताइए हर बार की तरह का इस बार भी सीन है? हाँ, ऐसा ही है। तो कोई भी नेता किसी भी पार्टी का कोई आता है? नहीं, बात करने भी कोई नहीं आया। इधर तो आप लोग चुनाव के टाइम पे ये कहते होंगे ना कि यार बाढ़ आ जाती है, हम वोट नहीं देंगे तुमको, कभी बोला है नेताओं से? नहीं। तो क्या सोच के वोट दिए फिर? है जी, वोट तो एक अधिकार है, देना तो है ही किसी ने कुछ तो कि ये कैंडिडेट विकास की बात कर रहा है, इसको दूंगा मैं वोट, तो कुछ किसी ने तो बोला होगा हम पानी वानी नहीं लगने देंगे। नहीं, ऐसा तो कर ऐसा नहीं हुआ था। देखिए, तो वही है कि पता है ना कि क्या ही होगा। अगर हम बात कर भी लिए नेता से कि नहीं हमारा तो हर बार गंदगी हो जाती है, पानी भरा रहता है, क्या ही हो जाएगा। देखिए अब पानी इतना ज़्यादा है कि लाइट नहीं है, और जब पानी बहुत ज़्यादा लगता है तब सबसे बड़ी दिक्कत साफ पानी की ही होती है। उस समय पानी पीने वाली जो होती है ना, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे लोग बता रहे हैं कि आदत हो गई है, और इसी में खुश भी हैं, एक तरह से हंस रहे हैं कि भाई क्या कर सकते हैं नेताओं का। होता है ना कि जब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आदमी हंसने लगता है, तो वही कुछ अभी यहाँ पे हो रहा है। हम बाकी लोगों से ही बात करेंगे इस प्रयास के साथ कि कुछ भी टीवी वालों की तरह हम ड्रामा ना क्रिएट करें, पानी में गिर करके, घुस करके या तैर करके नाले में ना लौटे। हम ये ध्यान में रखते हुए हम बाकी लोगों से भी बात करेंगे। तो आ जाइए भाई, पार्टियां बदली, अभी नेता बदले, कोई भी ऐसा है जो इस पे ध्यान दिया हो? कोई नहीं देता जी ध्यान। यहाँ पर कोई भी पार्टी आती है कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ तो ये जो वोट लेने आते हैं अपना बस, और कोई काम नहीं करते बस। जैसे सीवर अभी 10-15 दिन पहले इतने सीवर जाम हो रहे थे, नीचे से पानी गंदा आ रहा था, बहुत परेशान हो रही थी। ये तो यमुना जी को दोष दे रहे हैं। जमुना जी का क्या दोष है? जमुना जी का कोई दोष नहीं है। यहाँ तो सीवर ही इतने जाम हो जाते हैं, साफ सफाई हुई नहीं होगी बरसात से। सुनवाई कंप्लेंट पे करो, जब भी नहीं कोई करता आता, गाड़ी नहीं आती, कई दिन हो जाते बुलाते, कोई आते ही नहीं है। जिनको भी लगता है कि दिल्ली वाले तो बड़े मॉडर्न शहर में रहते हैं, देखिए दिल्ली वाले कैसे रहते हैं, यही तो हाल है। इतने नेता आते जाते रहते हैं, सरकार भी आप लोगों ने बदल दी, कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव तो अभी रेखा गुप्ता जी आए थे, पता नहीं क्या करके गई। क्या करके नहीं पता नहीं, थोड़ा इधर से कैमरे की तरफ देखेंगे। हाँ? 23 नंबर घाट पाई थी यहाँ। अच्छा, घाट पे आई थी, तब पानी कम रहा होगा। नहीं, सरकार नहीं, बात तो उतना था, और आकर के तो आई तो कुछ फायदा हुआ उस चीज का? हाँ, पानी पिछली बार तो इतना था यहाँ पे, इस बार थोड़ी राहत है। अच्छा, थोड़ी राहत हो गई है, हालांकि बाकी लोग तो कुछ और ही बोल रहे हैं जो डूबे हुए। बिल्कुल नहीं है जी, राहत तो बिल्कुल नहीं है। बोल रहे हैं राहत है। रेखा गुप्ता जी को पसंद करते हैं क्या आप? 2023 के हिसाब से राहत है, 2023 में डूबने उस समय खतरे के निशान पे ज्यादा भी तो थी, 208 के पार थी, अभी 207 के नीचे ही है, हो सकता हो जाए। सरकार को पता रहा है कि यहाँ बाढ़ आएगी, इन्हें पहले जो है ना दीवार में सपोर्ट दिला रखी। अच्छा, पहले ही दीवार में चिपक गया सब। पहले चिपका रखे, इन्हें पहले बताते हैं, सब पहले सामान निकाल देते हैं अपना, इन्हें पता नहीं पहले। ये बताइए खाली सपोर्ट दीवार में ही है क्या? हाँ, दीवार में सपोर्ट दीवार में खाली सपोर्ट है। अभी यहाँ संस्कृत महाविद्यालय है, यहाँ 70 विद्यार्थी रहते हैं, अभी किसी को छुट्टी नहीं मिली है। समंदर है, आप फंस गए, और तो अभी कह रहे और बारिश होगी। अभी कोई पर ऊपर वाला रक्षा करेगा। तो देखिए आप, अभी हमने जिन 4 लोगों से बात की, आपने देखा ना कि राजनीति ऐसी चीज है कि आप कितना भी परेशान रहें, आप सवाल नहीं उठाएंगे। जनता को आदत भी है, जिनको आदत नहीं भी, ये युवा है, इन युवाओं में से एक युवा कह रहा है कि नहीं राहत है, बाकी साफ मना कर रहे हैं। राहत
इनको लग रही है, क्योंकि ये शायद भाजपा को वोट भी दिए होंगे इनके हिसाब से। रेखा गुप्ता इनको बहुत पसंद भी है, कह रहे हैं कि नहीं राहत है, लेकिन हमें तो राहत नहीं दिख रही है। यही साइकिल पे आपका घर है पूरा? अच्छा, तो ये बताइए, दिक्कत तो आपको बहुत हो रही होगी। अब मैडम जो है वो तो झेलना पड़ेगा। आदत हो गई है बाढ़ की ना? आदत हो गया। कितने साल से हैं यहाँ पे? 50 साल हो गए। अच्छा, घर परिवार है? यहाँ पे कोई नहीं है मेरा। यहाँ पे कोई नहीं है, तो आप ऐसे ही रहते हैं। ये बताइए, कोई नेता, अधिकारी, मंत्री मदद करने नहीं आता है? आता है, उनकी मर्जी की बात है। मर्जी की बात है, लेकिन बाहर फोटो तो खूब चिपकाए हैं कि हम शिविर लगवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ होता नहीं है। तो देखिए, इनका जब सामान्य जीवन ही ऐसा है कि ये एक बाइसिकल, ट्राइसिकल कह सकते हैं, हाँ ट्राइसिकल पे इनका ये पूरा घर है। ये इसमें सब कुछ है, बर्तन वर्तन भी रख रखे हैं, यही इनके जीने का सहारा है, यही इनका घर है। तो ऐसे लोग जो हैं आमतौर पे जो परेशान है, तो बाढ़ उनके लिए उतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। गरीबी इतनी ज़्यादा है और लोग ध्यान नहीं देने वाले। अब आप ये घर देखिए, ये आप घर देख रहे हैं, और गंदगी देखिए ज़रा एक बार। अब आप ये बताइए, ये जो स्वच्छ दिल्ली के जगह जगह पोस्टर और नारे लगे रहते हैं, क्या किया जाएगा उन नारों का, जब हकीकत में ये हो रहा है? लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके भागे हुए हैं, राहत शिविर में गए, राहत शिविर में भी पानी घुस गया है। देखिए, यही तो समस्या है। ठीक है, अगर सड़कें ठीक होती, कम से कम आदमी यहाँ पे आराम, यहाँ पे हाथ पैर टूट जाए लोगों का, तो देखिए यहाँ पे गड्ढा है। आराम से तो ये सड़क वगड़क पे काम नहीं करवाते हैं ये लोग? कोई नहीं करवाते, नहीं करवाते, कोई कुछ नहीं करवाता। नहीं तो सरकार भी अब तो बदल गई, कहा गया हम सड़क बनवा देंगे। सरकार घूमती नहीं रोड पे घूमे तो बात बने ना। पोस्टर वोस्टर लग रखा है, सीधा गाड़ियों पे घूमती है सरकार पूरी, गाड़ियों के मजे लेती है। रोड पे घूमे तो बात बने ना। रोड पे नहीं नेता उतरते हैं आपके? नहीं उतरते। बाढ़ के पानी में आए नहीं आपके पास? नहीं आए कभी भी, आए तो मजे उनको भी दिख जाएगा हाथों हाथ। ये राहत शिविर है। अच्छा, राहत शिविर में ही पानी घुसा हुआ है, राहत कैसे मिलेगी? कहाँ मिलेगी राहत? काम धंधा बिल्कुल सारा बंद है हमारा। ये हर बार का है कि इसी साल कुछ खास तौर पे हुआ है? हर साल का ये हाँ। बढ़ जाएगा पानी, अपना कैंडा खराब हो जाता है हमारा कुछ भी। करता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता। तो आप लोग भी तो वोट देते समय नहीं बोलते होंगे ना? बोलते हैं, वोट देना पड़ता है, फिर भी क्या करें। तो वोट आप बोलिए ना कि हमारा मुद्दा है, कि हमको अब धर्म का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन पानी वानी मुद्दा ये तो बताएंगे ना। पानी खराब कर रखा है, समस्या खराब कर रखी है, काम धंधा बंद आप कर लोग रखा का है ही हमारा। है। हाँ जी, बहुत प्रभावित हुए होंगे आप बहुत ज्यादा। बिक्री विक्री सब बंद है? सब बंद घर है। कैसे चला रहे हैं आप? प्रोग्राम ही नहीं चल रहा, काम ही नहीं चल रहा। तो घर वर कैसे चल रहा है आपका? कमाई नहीं हो रही है तो? पुराना बचा हुआ धन निकल रहा है। अच्छा, कमाया सेविंग हुआ। थी, हाँ, हाँ मतलब जी। ये पैसे बढ़ तो नहीं रहे जनता के पास, जो बचा हुआ था वो भी चला वो भी गया। चला जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि लोग जो हैं, जिस तरह की परेशानी है उस तरह से परेशान क्यों नहीं दिख रहे हैं? बाढ़ आई है, दिखना तो चाहिए। अब बता तो रहे हैं, अभी आपने एक आदमी को और सुना कि भाई हर साल का है, क्या करेंगे, नेता लोग सुनते नहीं है, जीना तो है ही, कुछ ना कुछ तो करना ही। अब जनता मान चुकी है कि कोई कुछ करने वाला है नहीं, और जिसका नतीजा ये है। ठीक है, सरकारें हमारी नालायक है, वो तो नजर आ ही रहा है, लेकिन जनता भी नेताओं को दोष देने की जगह पे इसे अपनी किस्मत मान के बैठी है कि नहीं है? नेता लोगों को कभी घेर के लोग पूछते नहीं है कि यार बनवाओ, सही करवाओ? क्या है उनसे, उनके समझ ही नहीं आती। वो आए तो यहाँ पे देखे, फिर यहाँ क्या हाल है। एक लड़का बता रहा था कि नहीं, रेखा गुप्ता तो आई थी यहाँ पे, आई थी, फिर देख दाख के चली गई, कोई वो कार्रवाई नहीं करी। मतलब खबरों में आ गया कि रेखा गुप्ता जो है वो बाढ़ पीड़ितों के पास जा रही, पर हुआ कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये है जो आप अखबारों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, ये उसका है। हाँ, यहाँ हर साल ऐसे ही होता है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, सब हाँ बस सब ऐसे कोई करते हैं। सभी ऐसे। पढ़ाई लिखाई कुछ करते हो? हाँ, पढ़ाई लिखाई करते तो हैं। वो भी सब ठप पड़ा होगा। हाँ, अभी स्कूल जा ही नहीं रहे, 5 दिन हो गए। तो देखिए ना, केवल लोगों की कमाई प्रभावित हो रही है, बल्कि पढ़ाई लिखाई भी बच्चों की प्रभावित हो रही है। बीमारियां भी बढ़ गई होंगी इलाके में। बीमारी और क्या, अभी एक लड़के के डेंगू हो गया था, यहीं पे ही हाँ, पास में रहता वो लड़का। हाँ। फिर दवाई ववाई लिए, जब वो थोड़ा आराम हुआ उसके। गंदा हो रहा पानी भी, ये सब नहीं है। तो ये राहत शिविर एक भी दिन कोई रहा था इसमें? नहीं, पानी भर गया कोई शुरू भी में? दिन नहीं, सारे ही बाहर रहते हैं। रोड पे सो रहे हैं, नीचे पुल के नीचे। बनाए भी ऐसी जगह है ना, यमुना जी के बिल्कुल घाट के पास बना दिए हैं। माँ तो पीछे तो पूरा ही भरा हुआ है। पीछे पूरा भरा हुआ है। चलिए हम भी वहाँ पे आते हैं, शायद बुला रहे हैं आपको। पूरा एंड है, चलिए हम लोग भी देख लेते हैं एंडिंग। हाँ, ये जो है, ये बाढ़ के पानी का एंड नहीं है, इस तरह से राजनीति का एंड हो जाना चाहिए। और ये पानी बहुत है, लेकिन इसमें से चुल्लू भर पानी नेताओं को ले लेना चाहिए, खासतौर से जो। हाँ जी, अच्छा साइड से, अच्छा चलो बाबू, चलो चलो। लोग ही सहारा है ना, क्या कर सकते हैं, लोग ही सहारा है, न नेता सहारा है, न मंत्री सहारा है। मतलब इतनी देर से हम लोग यहाँ पे अब जाके पानी में हम लोग तो यहीं परेशान, आप भी हो रहे हैं। कुछ क्या होगा कि नहीं करेंगे? होगा हम इसका भी अब निदान? यही के हैं, हम तो नहीं चाहेंगे ना कि हम और हमारे साथ के जो लोग हैं वो उससे इसका परेशान निदान हो। होगा कुछ?
निदान जनता, यही तो बात है ना, चुनाव में मुद्दा क्या बनता है? धर्म, और अंत में वोट दे दिए तो फिर ये होता है। जनता को कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए भैया? सही बात है। कहना चाहिए ना। तो एक बात हम बता दे, जनता है मजबूर, हाँ, जनता एकत्र नहीं हो सकती है। ये जो है फर्स्ट फ्लोर है बिल्डिंग का, ग्राउंड फ्लोर डूबा हुआ है। अब आप समझ लीजिए, ये है दिल्ली की हकीकत, दिल वालों की दिल्ली जिसे कहा जाता है, वही। अब आप देखिए, ये थोड़ा हम लोग आपको जूम आउट करके दिखा रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना कि एक रोड सूखी हुई है, पत्रकार दूसरे रोड पे घुटना पे बैठ करके और दिखा देता है इतना पानी, वो नहीं कर रहा है। ये पूरा आप देखिए, ये पूरा इलाका है जो कि डूब चुका है। और अभी बता रहे हैं कि कहीं पे एक बच्चे का रेस्क्यू भी चल रहा है क्योंकि वो पानी में फंसा हुआ है। पता नहीं ये लोकतंत्र की खूबसूरती है या बदसूरती है कि देखिए नेताओं के पोस्टर आप देखिए, ये मैं खड़ी हूँ, मेरे आसपास की तस्वीर आप देख रहे हैं, और अब आप देखिए नेता लाइन से ये गणपति महोत्सव के लिए लगा है। वही कह रही हूँ ना कि लोगों की परेशानियां जो हैं वो छोटी हैं धर्म के आगे हमारे देश में। नेता ये करने के लिए गली गली पहुंच जाते हैं, ठीक है, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवाना हो, नेता पहुंच जाएंगे गली गली, लेकिन अब जब दिक्कत हुई है तब कोई भी नेता नजर नहीं है, इनमें से एक भी नजर नहीं आ रहा है आसपास कोई भी। एक महिला मुख्यमंत्री के राज में देखिए महिलाओं की क्या हालत है। वो जो लोहे की सीढ़ी आपको दिख रही है, वो लोहे की सीढ़ी जो है वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि उनके घर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं बचा है। वहाँ भी पानी भरा हुआ है, यहाँ नीचे आप देखिए सीढ़ी से, फिर यहाँ भी पानी भरा हुआ है, तो वहाँ से सीढ़ी से होकर के आने के लिए उन्होंने वो लोहे वाला लगाया। अब आप देखिए कितना खतरनाक होगा, वो महिलाएं उस पर से आ रही हैं, बच्चे उस पर से आ रहे हैं, और बाहर निकल करके फिर पानी का सामना। ये एक महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाओं का हाल है। एक एक करके जो सारे भ्रम हैं, सारी मिथ्याएं हैं, हम तोड़ते चल रहे हैं। जो तमाम दावे हैं, तमाम वादे हैं, और मैं बार बार कह रही हूँ, कोई एक नहीं, सब के सब। हर साल दिल्ली की यही तस्वीर होती है, हर साल। आप लोग का भी घर अंदर ही है? हाँ, तो ये बताइए पानी क्या ज्यादा बढ़ गया था? पूरा भर गया मैडम, इतना बढ़ गया है कि पूरा हम लोग को पूरा रूम भर गया पूरा। हाँ। तो ये बताइए, तो क्या रातों रात आप लोग बच्चे लेकर के भागे बाहर? हाँ जी, शाम को रात को पानी जैसे दिन से। कोई नेता नहीं आया आपकी मदद के लिए? नहीं, अभी बाहर टेंट लगवाए थे सब लोग। वो जो डूबा हुआ है? हाँ। तो मतलब टेंट भी लगवाए तो ऐसी जगह पे लगवाए कि वो खुद ही बाढ़ में है। हाँ। तो ये बताइए, नेता कभी मदद करने आते हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी मदद करने के लिए नहीं आते। कोई नेता नहीं, ना कोई व्यवस्था आई, न खाना आया, न पानी आया। अरे तो सरकार बदल गई है, लोग कहते हैं नई वाली सरकार की हम बहुत कुछ करवाते हैं। कोई सरकार से हमको लाभ नहीं है। हम जैसे भी हैं अपना कमाते हैं, खाते हैं। बाढ़ आई, वो भी तो रुक गई होगी कमाई वगैरह भी आप लोग की? सब रुक गई। हम लोग खाना नहीं मिल रहा, ये बताओ, चारों ओर से पैक है, जो राशन मिलता तो वहाँ दुकानें बंद है। जैसे भी गुजारा करके हम लोग खा पी रहे हैं और सो रहे हैं, भाई टाइम पास कर। यानी हर तरह से नुकसान है, बच्चों को भी, मतलब बीमारियां भी तो बहुत बढ़ गई होंगी, पानी इतना गंदा है। जी जी, बीमारी है ही है, सारे कचरे हैं, सारे बीमारियां तो फैल गई। और घर की महिलाएं कहाँ हैं? यहाँ पे तो हमको सारे पुरुष ही नजर आ रहे हैं। गाँव भेज दिए हम लोग। गाँव भेज दिए? हाँ। ये फिर भी ठीक है, आप कम क्या से कम। करेंगे, हम लोग रहेंगे और वो लोग यहाँ परेशानी झेले, उससे बढ़िया चले जाओ घर। अच्छा, तो बच्चा मेहरारू सब भेज दिए? भेज दिए, घर पे भेज दिए, क्या करेंगे, यहाँ बैठा क्या करेंगे। हम लोग थोड़े झेल लेंगे, चलेगा, आदमी है तो। अब बच्चे भी तो क्या लगता है कब तक चीजें थोड़ी ठीक होंगी? ये देखो, अभी तो पानी तो बता रहे थे आज कुछ घटेगा, अब देखो अब घटता है क्या होता है। अब तो अभी तो घटने का नहीं आया, वार्निंग बल्कि चल रही है। तो देखिए, लोग जो हैं अपने घर से महिलाओं को, बच्चों को, सबको जो है वो भेज दिया है गाँव, क्योंकि यहाँ पे रहने लायक तो है नहीं। अब ऐसे खुले में ये नहीं चाहते कि औरतें बच्चे कैसे रहेंगे इस तरह से। अब जितने भी पुरुष हैं घरों के, वो एक जगह पे आकर के रह रहे हैं, चौकी डाल करके, बरसाती डाल करके, लेकिन बच्चों को, महिलाओं को बाहर भेज दिया गया है। क्योंकि इस तरह से आप समझ सकते हैं ना, कैसे कोई रहेगा। खाने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कमाई ठप पड़ गई है, इसलिए कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं। जहाँ राशन मिलता है वो दुकानें बंद हैं, लोग जाएं तो जाएं कहाँ? और जो नेता पोस्टरों में नजर आते हैं वो लोगों के पास नजर नहीं आते हैं। वो खाली बोल देते हैं भाषणों में कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन काम के नाम पे यही होता है कि जनता ऐसे ही बाहर पड़ी रहती है, सड़कों पे पड़ी हुई है अपने जानवरों को लेकर के, लेकिन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जो परिवार हैं वो किस तरह से अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, और हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। बच्चे पीठ पे ला दे, क्योंकि बच्चे जो हैं इस पानी में डूब जाएंगे, खड़े भी नहीं हो सकते हैं। अपने घर परिवार के साथ लोग सामान लेकर के निकल रहे, जाने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए, यहाँ से जहाँ जाना भी है वो भी रास्ता है। किधर जा रहे हैं भैया? जा रहे हैं बाहर, यहाँ से बाहर। तो कहाँ रहेंगे बाहर? कहाँ रहेंगे, देख रहे हैं कोई जुगाड़ सड़क पे देख लेंगे, पुल पे। हाँ, क्यों यहाँ पे राहत शिविर वगैरह नहीं लगाए? सब कुछ लगा हुआ है, सब पानी में डूबा हुआ है। पानी में डूबा हुआ हाँ है। जी। वो ढंग की जगह पे लगवाना चाहिए था। अब क्या करें बताओ। ये बताइए, कोई भी नेता मंत्री कोई आया मदद करने? सब कोई आए यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है।
आए हैं। हाँ जी। और मदद हुई है कुछ? सबकी मदद हुई है, वहाँ रह रहे हैं, मोरगेट स्कूल में गए हैं, हम उनसे रह रहे हैं सब कोई। अच्छा अच्छा, लेकिन आपको तो रोड पे रहना पड़ रहा है। वो तो हमारे कारण हुआ है ना सब कुछ, ये तो। अच्छा, आपके घर कैसे? अब वहाँ कौन जाए, थोड़ा पास में रह लेते हैं। अच्छा अब जा रहे हैं यहाँ से, क्या कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो नई सरकार है ठीक काम कर रही है? हाँ जी, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा अच्छा, आपने वोट दिया था इनको? हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, नहीं सही बात है। ये बताइए, बच्चों को दिक्कत बड़ी हो रही होगी पानी में, कैसे? दिक्कत सबको ही है, बच्चों को, बड़ा को, सबको दिक्कत ही है। हाँ सही बात है। तो देखिए परेशानी है, पर परेशानी से ज़्यादा इस बात का सुकून है कि कम से कम हमारा नेता सत्ता में है। दिक्कत है पर कह रहे हैं भाई साहब की नहीं कोई दिक्कत नहीं है, गलती हमारी ही है। अब जनता की गलती है। गलती तो मुझे भी एक नज़र आती है कि अपने जो नेता हैं उनकी जवाबदेही तय नहीं करते। कह रहे हैं कि हाँ हमने भाजपा को वोट किया था, हाँ सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन तस्वीर जो है वो कुछ और बताती है। झेल कुछ रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं। राजनीति जो है ना वो इसी तरह से आपकी जो अंदर के संघर्ष की बात होती है ना कि संघर्ष करेंगे, उसको जगा देती है और आपके अंदर के गुस्से को दबा देती है कि नहीं गुस्सा मत करो। अरे कम से कम हमारा नेता जो धर्म की तो बात करता है, हमने जिसको वोट दिया तो पार्टी सत्ता में तो है, क्या हो गया, थोड़ा सा परेशानी नहीं सह सकते? हम पानी में डूब रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, गलती हमारी है, हमारे नेता को कुछ मत बोलना। यही तस्वीर है दिल्ली की, यही बार बार हमें सुनने को मिल रहा है, यही हमें बार बार देखने को मिल रहा है कि किस तरह से गड़बड़ झाला घपला घोटाला चलता है, जिसकी वजह से जनता परेशान होती है। लेकिन फिर जनता कहती है अरे कोई बात नहीं, कम से कम हमारा नेता सत्ता में तो है। कैमरा पर्सन हूर के साथ निवेदिता शांडिल्य, पॉलिटिक्स, दिल्ली।